हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस हैं उसके अंतर्गत हिंदी के जो टॉपिक हैं उन चीज़ों को हमने आज तक पढ़ा है। जो भी चीज़ पढ़ाए हैं, जिन भी टॉपिकों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस भी किया है। तो जो भी प्रैक्टिस आज तक किया है, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से करा होगा या खुद से भी प्रैक्टिस करते होंगे तो आपकी जो तैयारी है वो और ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। जिन टॉपिक को हम, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो टॉपिक हो, उन चीज़ों को अगर पढ़ें, जब वो पूरा ख़त्म हो जाए तो लास्ट में उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसका प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वो कितने हद तक हो चुकी है और हमें अपने आप को कितना और तैयार करना है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। इन सब शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक भाव है, मन के अंदर की भावनाएं हैं। वीर का नहीं, वीर एक संज्ञा है। मनुष्य ये भी संज्ञा है। गुरु ये भी संज्ञा है। लेकिन जो शत्रुता है वो भाववाचक संज्ञा है। वीर जो है वो जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है, गुरु भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है हमारा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? जिससे हमें किसी व्यक्ति के, वस्तु के धर्म की, गुण की, अवस्था का पता चले, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बताए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो उनके जातियों के बारे में बताए जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति के जो गुण हैं, धर्म हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, उनके अंदर की कितनी भावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें किसमें मिलती है? भाववाचक संज्ञा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी। बुढ़ापा, ताजमहल, मिठाई, सर्दी, कौन सी नहीं है? बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, अवस्था का ज्ञान हो रहा है। मिठाई भी जातिवाचक संज्ञा, गुण है इसमें। सर्दी भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। सर्दी और मिठाई, बुढ़ापा, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। ताजमहल ये क्या है? जातिवाचक है। ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक चीज के लिए इसको कहा गया है कि ताजमहल। ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बचपन, शैशव, देवत्व। बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? संज्ञा में ये कौन सी संज्ञा है? बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व, ये कौन सी संज्ञाएं हैं जिसमें अवस्थाओं का पता चले, गुण का पता चले, धर्म का पता चले? वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जाति है, पुरुषवाचक संज्ञा में पुरुषों का है, भाववाचक संज्ञा में भावनाओं का हमें पता चलता है। तो ये कौन सी संज्ञा है हमारी? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या। इन सब शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी व्यक्तिवाचक है। अयोध्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हरियाली ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है।
इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है? हरियाली। हरियाली जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अयोध्या भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जवानी, गरीबी, अमीरी, बुढ़ावा ये शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, परिस्थितिवाचक या भाववाचक। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जिसमें गुण, धर्म, अवस्था, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा ये सब अवस्थाएं हैं, तो ये किस में आएंगी? भाववाचक संज्ञा में। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? इन शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो समूहवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो समूहवाचक संज्ञा है? गणित, कक्षा, बढ़ाई, ईमानदारी। बढ़ाई, ईमानदारी, गणित और कक्षा, इनमें से समूहवाचक कौन सा है? बढ़ाई और ईमानदारी ये क्या है? भाववाचक है। गणित क्या है? जातिवाचक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कक्षा। कक्षा हम किसे कहते हैं? बहुत से बच्चों के समूह जो होते हैं जहाँ इकट्ठा होकर लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं कक्षा। तो कक्षा हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा है? कौन सा ऐसा शब्द है? क्रोधी, क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्रोध शब्द क्या है? संज्ञा है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में हम लिंग को कितने रूपों में पढ़ते हैं? 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिंदी में लिंग 2 होते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? शब्दों के आधार पर निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्यय के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा के आधार पर या क्रिया के आधार पर? तो शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है कि वो कौन सा लिंग है। ये हम किस पे करेंगे? संज्ञा के आधार पर करेंगे। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या सौंदर्यीकरण। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा सुंदरी। सुंदर का स्त्रीलिंग होगा सुंदरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है? हार, धार, तार, वार, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो हार। हार क्या है? स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। निम्नलिखित शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है? जो हमेशा पुल्लिंग रहे वो शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। इन शब्दों में से सदा पुल्लिंग रहने वाला शब्द कौन सा है? पक्षी। पक्षी जो है सदा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अपराध, अध्याय, स्वदेश और क्रिया। अपराध किया जाता है, अपराध होता है। अध्याय पढ़ा जाता है, खत्म होता है। अध्याय क्या है? पुल्लिंग है। स्वदेश, स्वदेश प्यारा है, स्वदेश अपना है, अपनी नहीं अपना है, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्थापना होती है, स्थापना होती है, स्थापना की जाती है, स्थापना हुई है, तो स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, स्थापना क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है।
कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो कवि शब्द पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? उसका स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, 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 कवियत्री या कविनी। कवियत्री, कवियत्री, कवित्री या कविनी, इनमें से कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का होता है कवित्री, कवि का कवित्री होता है। वर का स्त्रीलिंग होगा। वर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वीरा, वरिणी, वधु, वधु। वर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वधु। वर शब्द का स्त्रीलिंग वधु होता है। वर शब्द का स्त्रीलिंग वधु होता है। जाट का स्त्रीलिंग होगा। जाट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? जटनी, जटिन, जाटिन या जाटिनी। जाट का स्त्रीलिंग क्या होगा? जाट का स्त्रीलिंग होता है जाटिन। जाट का क्या होता है? जाटिन। चौधरी का स्त्रीलिंग होगा। चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा? चौधरायन, चौधराइन, चौधरानी, चौधराइन। इन शब्दों में से चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चौधरायन, चौधराइन, चौधरानी या चौधराइनी। इन शब्दों में से स्त्रीलिंग कौन सा है हमारा? चौधरायन। चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन होता है। चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन होता है। गीदर का स्त्रीलिंग होगा। गीदर, गीदर का स्त्रीलिंग होगा गिदरी, गिदरनी, गिदरीनी या गिदरी। गीदर का स्त्रीलिंग होता है गीदरी। गीदर का होता है गीदरी। नट का स्त्रीलिंग होगा। नट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नटी, नटिन, नटिनी या नटनी। नट का स्त्रीलिंग क्या होगा? नटी, नटिन, नटिनी या नटनी। तो नट शब्द का स्त्रीलिंग होता है नटी। नट शब्द का स्त्रीलिंग होता है नटी। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हों, प्रीवियस ईयर के कई पेपर में कई बार आए हों, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों से करवाया है। तो जो चीज़ें आपको समझ में ना आती हों, जो भी टॉपिक आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, उनमें से जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो वो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो वो हमें बताइएगा, ताकि हम उसको आपको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।